बहुत दिन हो गए, मीना से बात नहीं हुई है। चलो आज उसी को फोन करते हैं। मीना मीना। हेलो। हाँ मीना, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? आज तूने इतने दिनों में कैसे याद कर लिया मुझे? बस ऐसे ही। तू तो जानती है घर गृहस्थी में कहाँ टाइम मिलता है। टाइम क्यों नहीं मिलता? तू तू भी घर के काम करती है क्या? अरे तू तो शादी से पहले कितना बोलती थी हम सहेलियों को कि मैं जिस तरह से मायके में कोई काम नहीं करती ना, उसी तरह से ससुराल में भी कोई काम नहीं करूंगी, मौज करूंगी वहां जिस तरह से मायके में करती हूँ। हाँ हाँ। अरे मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैं घर का कोई काम नहीं करती। मैंने अपनी सास और ननद को इस तरह से रखा हुआ है कि वही करती है सारा घर का काम। मैं तो जैसे मायके में मौज करती थी ना, वैसे ही ससुराल में मौज करती हूँ। लेकिन रेखा, ये गलत बात है। ये घर अब तेरा भी है। अरे तू भी अपनी सास और ननद के साथ उनकी मदद किया कर घर के काम में, जिससे उनको खुशी मिलेगी। और तो और तुम्हारे रिश्ते भी और मजबूत होंगे और नजदीकियां बढ़ेंगी रिश्तों में। मीना जैसा चल रहा है चलने दे। अरे मैं अगर उनके साथ घर के काम में हाथ बटाऊंगी ना, तो मेरी मौज खत्म हो जाएगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। देख रेखा, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ और मैं तेरी सच्ची सहेली हूँ। कहीं तो अपने स्वभाव के चलते अपने रिश्तों को खराब मत कर देना, क्योंकि हमें रिश्तों की अहमियत तब पता चलती है जब हमारे पास रिश्ते निभाने के लिए कोई भी नहीं होता। टीना, चल छोड़ इन बातों को, कोई और बात कर। भाभी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। तो मीना, तो एक मिनट होल्ड कर। भाभी, वो मेरी ना फ्रेंड की शादी है, और शादी में येलो कलर की थीम है, और मेरे पास कोई येलो कलर की ड्रेस नहीं है। अगर आप मुझे अपनी येलो कलर की साड़ी दे दोगे तो मैं पहन के चली जाऊंगी। देखो पूनम दीदी, आपको भला लगे या बुरा, रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन मैं अपने कपड़े ना किसी के साथ शेयर नहीं करती। मुझे तो माफ ही करो, आप अपना कहीं और इंतजाम कर लो। ठीक है भाभी, मैं कुछ करती हूँ। हेलो। हेलो। हेलो रेखा, कहाँ चली गई होल्ड करा के? अरे कहीं नहीं गई थी यार, मेरी नंद आ गई थी मेरे आगे हाथ फैलाने। क्यों? क्या मांगने आई थी तेरे से? कुछ नहीं, उसकी फ्रेंड की शादी में येलो थीम है, मेरे पास आ गई थी येलो कलर की साड़ी मांगने। अरे मैं उसे कैसे दे दूं अपनी ड्रेस? मैंने तो मना कर दिया। वो कहीं न कहीं की लाड साहब है क्या जो मैं उसे अपने कपड़े दे दूं? रेखा, 3-4 दिन पहले मैं अपने कॉलेज के फेयरवेल की ना फोटो देख रही थी। उसमें तूने ना रेड कलर की साड़ी पहनी थी। उसमें तू क्या मस्त लग रही थी। क्या वो साड़ी अभी भी है तेरे पास? हाँ हाँ, उस साड़ी में तो मुझे सबने बहुत पसंद किया था, लेकिन यार वो साड़ी मेरी नहीं थी, मेरी भाभी की थी। लेकिन तेरी भाभी ने तुझे अपनी साड़ी पहनने के लिए दे दी? हाँ हाँ, अरे क्यों नहीं देती, वो मेरी बेस्ट भाभी है। उनसे तो मैं पहले भी कुछ भी मांगती थी और आज भी कुछ भी मांगती हूँ, वो मुझे कभी मना नहीं करती और मुझे खुशी खुशी दे देती हैं। अरे वो मेरी भाभी नहीं है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। अच्छा, वो तेरी अच्छी भाभी है जो तू उन्हें अभी तक नहीं भूली है, और वो तुझे अपनी चीजें भी इस्तेमाल करने को देती थी, जो तू उनकी अच्छाई को अभी तक याद करती है ससुराल में। लेकिन रेखा, तूने क्या किया? क्या तू वो एक अच्छी भाभी बन पाई? तूने एक साड़ी के लिए अपनी नंद को कितना सुना दिया, कितना रुला दिया। जब कभी तेरी नंद की शादी होगी और वो अपने ससुराल में जाएगी, क्या वो गर्व से कह पाएगी कि तू उसकी भाभी है? रेखा, साड़ी अनमोल नहीं है, रिश्ते अनमोल है। तू रिश्तों को बचा। मुझे लगता है शायद अब तुझे मेरी बात समझ आ गई होगी। मीना, मुझे तेरी बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है। चलो मैं फोन रखती हूँ। मैंने पूनम दीदी के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। मैं अभी जाती हूँ, उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ, और जिस तरह से मेरी भाभी मेरे साथ फ्रेंड बनी हुई है, मैं भी पूनम दीदी के साथ फ्रेंड बन के ही रहूँगी। कितना प्यार करते हैं सब लोग मुझे, मैं भी उन्हें उतना ही प्यार दूंगी। पूनम दीदी, ये लो येलो साड़ी। आप खुशी खुशी अपनी फ्रेंड की शादी में जाओ और वहाँ पे एंजॉय करो। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना दीदी, मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है।
दीदी ये साड़ी मेरे लिए जरूर कीमती हो सकती है, लेकिन आप मेरे लिए इस साड़ी से कहीं ज्यादा थैंक यू अनमोल हो। भाभी। मुझे माफ कर देना।